फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इतना जानिए आपका बर्ड्स का जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आप लोग हर दिन झेल रहे हो, ये आपका बर्ड्स भी झेल रहे हैं। मेन जो चीज़ है वो है स्टोमक। चाहे देखिए इंसान हो या कोई भी एनिमल्स हो, जिसका स्टोमक और डाइजेशन सिस्टम सही होता है, उसका बहुत सारे, क्योंकि डाइजेशन सही ना होने से आप जो मान लीजिए हर चीज़ अच्छा खाना, एक बैलेंस डाइट जो प्रोवाइड करते हो, कैसे भी जाना सीखा आप करते हो, लेकिन जो डाइजेस्ट करने का जो पावर है या जो डाइजेशन होने से जो चीज़ें होता है वो अगर ना हो तो आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी हमेशा कम रहेगा, वो हमेशा वो बीमार पड़ेगा। और बीमारी में बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसका मतलब हाल तो है लेकिन कभी कभी वो हाथों के बाहर चले जाते हैं। इसलिए स्टोमक और डाइजेशन सिस्टम को अगर हम लोग सही करें तो इसका मतलब और लेवल हम लोग हासिल कर सकते हैं, जो हमेशा आपका बर्ड्स प्लेफुल रहेगा और उसके साथ साथ वो मतलब हेल्दी भी रहेगा और ब्रीड भी अच्छा करेगा। क्योंकि इंडाइजेशन इफ़ेक्ट ब्रीडिंग में भी आता है, इतना जान लीजिए। मैं कोई ये कहाँ से सुना या कहाँ पे देखा, ये सारे बातें बाखूबी उसमें स्टडी किया, मतलब बारीक से स्टडी किया, बारीक से चीज़ें जाना, उसके बाद ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसका नेचुरल और मेरा खुद का बनाया हुआ एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, जो अगर आप 15 डेज, एक महीने के ऊपर, जैसे आपका मान लीजिए हर रोज़ ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ऐसे बहुत सारे ब्रीडर का फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ जो लगातार पॉटी का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, या बर्ड्स का जो, देखिए हम लोगों का इंटेस्टाइन और बर्ड्स का इंटेस्टाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम, बर्ड्स का डाइजेस्ट सिस्टम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ एक फ़र्क है। हम लोगों का जैसे एक स्टोमक होता है, बर्ड्स का दो, एक है पिवेंटिकुलस और एक होता है गिज़र्ट। पिवेंटिकुलस के माध्यम से जब खाना क्रॉप के मतलब क्रॉप का पहले तो खाना इंटेक्ट करने के बाद क्रॉप में आता है, क्रॉप के साथ जब पिवेंटिकुलस जो ट्यूब जैसे दिखता है, आपको फोटो में दिख रहा है, वहाँ से जब खाना गुजरते हैं, वहाँ से प्रोसेसिंग शुरू होता है। उसका जो कोशिकाएँ हैं वहाँ से कुछ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ साथ आपका पेप्साइन बोल के, जो पेप्साइन एंजाइम हम लोगों को भी होता है खाना को सही से पचाने के लिए, ये सारी चीज़ रिलीज़ होता है। अगर सही से रिलीज़ ना हो तो उस जो प्रोसेस से वो खाना गुजर रहे हैं, सेकंड स्टेज है स्टोमक, जो गिज़र्ट बोला जाता है, जो जिसको एक पेशी जैसे है, मतलब एक मांसपेशी जैसे खाना को, सख्त खाना को वहाँ पे पचाया जाता है, वही HCl और पेप्साइन और सारे एंजाइम का हेल्प लेके। लेकिन जब पूरा जो ट्रैक है, डाइजेशन जो पूरा ट्रैक है, यहाँ पे अगर कहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो बर्ड्स आपका एसिडिटी फॉर्मेशन होगा। देखिए हम लोगों का अगर एसिडिटी फॉर्मेशन होता है, हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे गले में कुछ जलन होता है, छाती पे या ढक्कर आता है तो उसमें जलन महसूस करते हैं, या उल्टी होने लगते हैं। बर्ड्स का एसिडिटी का एक लक्षण है, उल्टी करने लगेंगे। खाना जो पूरा मान लीजिए सीड्स का या कुछ पॉटी के साथ पूरा, तो एक तो सिस्टम आप जानने का प्रोसेस है इंडाइजेशन का, पॉटी के साथ खाना निकल रहा है, पॉटी तो छोड़िए, खाना जो इंटेक्ट किया है वो पॉटी निकल रहा है, मतलब पूरी डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ख़राब दिशा में है। और कभी कभी उल्टी करने के बाद वो एकदम मतलब खाना जो खाए है, मतलब कुछ सीड्स खाए हैं, पूरा निकल दिया, उगल दिया। तो ज़्यादातर देखा जा रहा है, हम लोग ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो अलग बात है, लेकिन होता है ये जानिए। क्योंकि ज़्यादातर आपका ये मान लीजिए फेदर फुला के बैठ जाना, क्योंकि उसके बॉडी में इम्यूनिटी कम है। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं इम्यूनिटी चेक करने के लिए आप जब हवा चल रहे हैं, बहुत मतलब मूसलाधार बारिश हो रहा है, तो आपका बर्ड्स लेके छत में या बाहर में दे दीजिए। ऐसे नहीं, हवा का गुजर ज़्यादा हो तो हम भी उसको ढकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन से आपका बर्ड्स फेदर फुला के बैठ जाना, या अपने चोंच को फेदर में घुसा देना, खाना कम खाना, पॉटी शुरू हो जाना, लूज मोशन और डायरिया शुरू हो जाना, या ये सारे चीज़ें में बर्ड्स का शरीर मतलब आहिस्ता आहिस्ता, जब भी वो मतलब पॉटी का मामले में जब हम लोग सोचेंगे, मतलब मान लीजिए लूज मोशन और डायरिया लग चुका है, तो उसका डिहाइड्रेशन लेवल
फिर मतलब उसका जो प्रॉब्लम है हाइड्रेट बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेंगे, रिहाइड्रेट करना पड़ेगा उस टाइम पे। मतलब हर जो खेल है, हर जो चीज़ें है, इंडाइजेशन और स्टोमक को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ना कर पाए तो बहुत गलत हो सकता है। और गलत का मतलब एकदम गलत तो मौत, क्योंकि पोटी करते करते शरीर का जो पानी है, फ्लूइड है, एकदम कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखिए शुरुआत में क्या होता है, जब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं एक्सट्रीम लेवल पे पकड़ लेते हैं। क्योंकि बर्ड्स का कुछ पहचान है, शुरुआत से बर्ड्स का एक नेचुरल हैबिट है अपने रोगों को, मतलब डिजीज़ को बहुत हाइड करना पसंद, मतलब वो माहिर है ये कला में। क्योंकि उसको क्या होता है देखिएगा, जब एक बर्ड्स बीमार पड़ते हैं, जो सही बर्ड्स है उसको मारने लगते हैं, ठीक है। वो मतलब ये वो लोग भी, हर कोई जानता है, ये कोई मतलब एक ग्रुप स्पीसीज़ का बर्ड्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जो बर्ड्स वाइल्ड में है, जो बर्ड्स हम लोग की, ये उस लोगों का एक नेचुरल हैबिट है, जो लोग खुद का रोग को या डिजीज़ को छुपा सकते हैं, लेकिन अंतिम स्टेज में छुपा नहीं सकता। ये छुपाने के कारण हम लोग उसको पहचान, जब आप फेदर फुला देते हैं, ज़्यादा लिक्विड पॉटी होने लगते हैं, तब लोग हम लोगों को आँखों में आता है जी ये प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। तो इसीलिए फिर बोल रही हूँ, इंडाइजेशन प्रॉब्लम को आपको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। नहीं कि तो दिमाग ख़राब हो जाएंगे, आज इस बर्ड्स का होगा तो कल उस बर्ड्स का होगा, ये करते करते आपका सेटअप पूरा खाली हो जाएगा। जैसे लव बर्ड्स का पॉक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, पॉक्स एक होता है आपका आँखों का जो कॉन्जक्टिवाइटिस या पॉक्स, एक होता है इन्फेक्टेड, मतलब एक बर्ड से दूसरे बर्ड जाते हैं, और एक होता है नॉन इन्फेक्टेड, मतलब जिसके हुआ है वो मतलब वो स्प्रेड नहीं होता है दूसरों को, अगर इम्यूनिटी सही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही हम लोग पॉक्स के बारे में एक धारणा है, जो लव बर्ड्स या पिजन का ऐसे पॉक्स होता तो पूरा फार्म ख़त्म हो जाता है। इतना ये भी जान लीजिए, आपका बर्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम है और पुप्स बहुत ही लिक्विड फॉर्मेशन में आ रहा है, या कुछ मतलब डायरिया वगैरह ऐसे सिम्टम कुछ है, तो ये अगर दूसरे बर्ड्स को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, तो एक दिन ये बर्ड्स तो दूसरे दिन वो बर्ड्स मरते रहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर ख्याल किसी में नहीं, अगर ये बात गलत लगे, कहाँ पे डाउट हो, तो डॉक्टर्स को सुना के वेरीफाई कर सकते हो, जो ज़्यादा हम लोगों की शरीर हो या आपके बर्ड्स का शरीर हो। क्योंकि हम लोग और बर्ड्स की क्यों तुलना कर रहे हैं, बर्ड का डाइजेशन सिस्टम और इंटेस्टाइन लीवर, और हम लोग का डाइजेशन सिस्टम इंटेस्टाइन लीवर और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्साइन जो चीज़ें हैं सिमिलर टू ह्यूमन, मतलब बर्ड्स सिमिलर टू ह्यूमन और 10 मतलब एनिमल के बात छोड़िए, मैं तो बर्ड्स के ऊपर अब बात कर रही हूँ। तो इसीलिए जो हम लोगों का है, कुछ चीज़ हम लोगों का मतलब जो चीज़ें हैं वो है, हम लोग बोल पाते हैं, हम लोगों का एसिडिटी हुआ है, गैस फॉर्मेशन हुआ है, कुछ ढकार आ रहा है या उल्टी हो रहा है, ये हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन जो बेजुबान है वो तो नहीं बोल सकते ना, उसको मूवमेंट देख कर हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका ऐसे कोई सिचुएशन हो जो आपका बर्ड्स खाना कम खा रहा है, बहुत हर दिन वीक रहता है, खाना तो खा रहे हैं लेकिन वीक है, और उसका पॉटी लिक्विड और इंडाइजेशन इस ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, एसिडिटी फॉर्मेशन का बात हमने बोला, उल्टी आएगा और बहुत सारे मतलब खाना कम हो जाएंगे, सूख जाएंगे आहिस्ता। किंतु एसिड का, क्योंकि देखिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर ऐसे ही निकले, मतलब उसका ओवरफ्लो हो, तो आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा और बॉडी आहिस्ता आहिस्ता सूखता जाएगा। क्योंकि एसिड का काम ही है चीज़ों को जल, मतलब एम्प्टी स्टमक में अगर एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाता है तो हम लोग को क्या होता है, सोच ही लीजिए, खुद को देके फील कीजिए क्या हो सकता है जिसका वो बर्ड्स का, उसका आपका बर्ड्स हो या किसी और का बर्ड्स, ऐसे कुछ चीज़ हो रहा है। तो इसीलिए सप्ताह में नेचुरल हिसाब से सोचे, सप्ताह में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जैसे लेमन डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करते हैं। लेमन मतलब कोई पत्ती नींबू हो गया या कोई भी लेमन, अगर आप इन मतलब नींबू को और यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने दिखाया पानी के साथ, उसके साथ साथ थोड़ा सा काला नमक, तो ये इंडाइजेशन मतलब डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करते हैं और स्टोमक को बहुत ही हेल्दी रखते हैं। इतना जान लीजिए, एक कहावत है, स्टोमक फिट तो लाइफ हिट, ऐसे एक कहावत है जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं। ये सिर्फ हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, हर एनिमल्स के ऊपर लागू होता है जिसका ये है। लेकिन मैंने शुरुआत से ही बोला, हम लोगों का एक ही स्टमक है जो एक खाली ऑर्गन है जहाँ पे खाना जाके पचते हैं। उसका 3 स्टेज होता है, लेकिन बर्ड्स का 2 स्टेज होता है। जब वो इवेंटिकुलस से, जब क्रॉप से प्रेजेंट मतलब वो नाली से निकलते आ रहे हैं, उधर उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं खाना,
कोई भी खाना हो, चाहे वो सॉफ्ट फूड्स हो, सीड्स हो, कुछ भी हो। अब अगर आपका बार्स हैंड फीड में है, देखिएगा कभी कभी कॉप इन्फेक्शन, कॉप में इन्फेक्शन का मतलब पूरा डाइजेशन ट्रैक में इन्फेक्शन है, इसीलिए खाना उतरते नहीं है नीचे, मतलब नीचे जाते नहीं है, यहाँ पे बैठे रहते हैं। कभी कभी गैस फॉर्मेशन हो जाते हैं, बेलून जैसे फूल जाते हैं, तभी उसको चीज़ों को आपको उसको गैस को निकलने के लिए बहुत सारे मेडिसिन का सहारा लिया जाता है, या मैन्युअली करे तो इंजेक्शन पुश करके वो ख़राब चीज़ों को निकल लिया जाता है। क्योंकि क्रॉप में अगर इन्फेक्शन होगा आपका बार्स का, तो लक्षण ये है, कोई भी खाना बार्स खाए मिनिमम आधा घंटा 1 घंटे के भीतर क्रॉप खाली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मान लीजिए आपका बार्स का क्रॉप या डाइजेशन ट्रैक में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, या फंगल भी हो सकता है। उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए, नहीं तो आपका बार्स का मौत हो सकता है। ये हम छोटे मोटे फ्रिंज बाट के बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ हम लोग पैसा से तुलना करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक फिंच जैसे है, एक मैकाओ वैसे है, क्योंकि हर दोनों में भी एक ही चीज़ है, छोटा बड़ा अलग बात है। तो इसीलिए वो मैकाओ को भी हो सकता है, ग्रे को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और होता भी है। मेरे पास फ़ोन कॉल्स रिसीव करता हूँ, इसीलिए बोल पा रही हूँ। तो नींबू को सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे रखिए, जिस बार्स का देखिए जो ऐसे लूज मोशन वगैरह होते रहते हैं उसके साथ। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो है, या उसको आप दोगे तो अलग बात है, लेकिन नेचुरल को पहले सोचना पड़ेगा। नेचुरल हाथों के सामने घरेलू उपचार क्या है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जहाँ जहाँ मेरे वीडियो देखा जाता है, बहुत स्थान पे होम्योपैथिक ख़रीदने के लिए बहुत दूर दूर उसको जाना पड़ता है। इसीलिए नेचुरल तरीके से पहले जान लीजिए। नींबू, पत्ती नींबू आपको, और उसके साथ काला नमक, दोनों का एक मिक्सचर बना के, अब हर दिन मत दीजिए, एक दिन बाद सप्ताह में 3-4 दिन ज़रूर डालिए, कोई ना कोई टाइम पे, लेकिन रात में नहीं। मतलब सूर्योदय के साथ साथ सूर्यास्त के भीतर, बिटवीन द टाइम आप कोई भी टाइम दे सकते हो। बहुत ज़बरदस्त डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, स्टोमक में कुछ इन्फेक्शन वगैरह या जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करते हैं। और उसके साथ साथ बार्स का जो मल होता है, मतलब पॉटी होता है, हमेशा वो क्लियर महसूस करेगा, कोई कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ नहीं पकड़ेगा उसको। अगर होम्योपैथिक में हम लोग बात करें तो मेरा एक खुद का बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है, उसको यूज़ करके आप मतलब प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये 15 डेज़ 1 मंथ का एक कोर्स करवाइए। वो है, देखिए आपने थंबनेल में देखा या टाइटल में भी देखा, आरएनसी कॉम्बिनेशन का मतलब ये एनसी के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, मतलब जब हम बोलेंगे आप लोगों को जाना जाएगा, ये जान पहचान वाला होम्योपैथिक एक सप्लीमेंट है। लेकिन आर का मतलब होता है रूबिना 30। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मेडिसिन है डाइजेशन ट्रैक को ठीक करने के लिए, और उसके साथ साथ खाना को सही टाइमिंग से, मतलब जो सिस्टम है इससे निकलना, कौन टाइम पे इससे निकलेंगे, कौन सा पे पेप्साइन जो एंजाइम है उसको निकल के खाना को सही से पचाएंगे इंटेस्टाइन के भीतर, या वो जो ट्रैक है दोनों पेट के भीतर, इसको सही टाइम टू टाइम, या डाइजेशन ट्रैक में कोई अगर प्रॉब्लम है उसको सही करते हैं। तो रूबिना 30 बहुत ही एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। एन का मतलब आप लोग जानते ही हो, नक्स भूमिका 30, जो चीज़ों को मतलब नक्स भूमिका ऐसे एक मेडिसिन है जो हम 2 वीडियो नक्स भूमिका के ऊपर बनाया, जो एक टोटल साइड से लेके पैर तक चीज़ों को काम को, मान लीजिए जैसे फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए ऐसे सिचुएशन है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन है, ना कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है, ना कोई डॉक्टर के पास आप जा सकते हो। ऐसे सिचुएशन पे अगर आपके घर में नक्स भूमिका हो तो इतना जानिए, आपका बार्स या आप खुद बच सकते हो। क्योंकि वो ब्लड प्रेशर में, मतलब प्रेशर जो होता है वहाँ पे, पाइल्स में, डाइजेशन सिस्टम में, स्टोमक पे, हर चीज़ में काम करते हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी नक्स भूमिका काम करते हैं। तो ये नक्स भूमिका हो गया, रूबिन हो गया, तीनों का 30 पोटेंसी। और एक होता है कार्बोवेज 30, जो खाना को सही से पचाते हैं। और कार्बोवेज से क्या होता है, सिर्फ ये खाना पचाना नहीं, कभी कभी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होने के बाद खून पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और बॉडी का भी जो, मान लीजिए बार्स का जो चीज़ें है, पूरा बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको सही रखना पड़ता है। कार्बोवेज इम्यूनिटी प्रोबायोटिक के हिसाब से भी काम करते हैं, कार्बोवेज खाना को पचाने के हिसाब से काम करते हैं, कार्बोवेज शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी सही करते हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या आपका बार्स हो, या कोई भी एनिमल्स हो। इसीलिए आरएनसी का एक कोर्स 15 डेज़ टू, जिस बार्स को ऐसे हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, एक
क्रॉनिक डिजीज़ बन चुका है जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम। और इस इंडाइजेशन के चलते इतना जान लीजिए आपका बार्स हमेशा थका रहेगा, खिटखिटा हो जाएगा, जैसे हम लोगों को होता है ना। अगर मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है तो दिमाग और पेट में दर्द होगा तो इंसान सहन नहीं कर सकते, इतना तो जानते ही हो। पैर में हो, हाथ में हो, कैसे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन सर दर्द और पेट दर्द में हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। शरीर का ये दो अंग बहुत ही सेंसिटिव है, चाहे आपका हो, मेरा हो या हम लोगों का बार्स का हो। तो वो लोग बोल नहीं सकते लेकिन कुछ ना कुछ एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे समझ नहीं पाते। तो RNC का एक अगर कोर्स करवाओगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 30 पोटेंसी में लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल, एक बूंद डाल रहे हो, तीनों का ही एक बूंद होगा, ऐसे कि हालांकि ये डोज नहीं है, डोज तो हमको व्हाट्सएप में पूछना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे खुद का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, हर चीज़ हम वीडियो में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन देखा जो ये चीज़ें ज़्यादा हो रहा है नक्स भूमिका को भी अलग से अगर कोर्स करवाओगे तो जैसे मैंने बोला 1 महीना तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। लेकिन मैंने रुबीना को और उसके साथ साथ मैं कार्बोवेज को जोड़ा, इसीलिए वो शरीर का हर पुर्जे में काम करेगा, हर अंग में काम करेगा, और उसके साथ साथ स्टोमक और डाइजेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा आपका। और होम्योपैथिक में एक फ़ायदा क्या है, एलोपैथिक में वो फ़ायदा नहीं है। एलोपैथिक क्या करता है इन दिन मतलब बिटवीन इन सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है उसको तो थोड़ा परिवर्तन करते ही करते हैं, लेकिन फिर अगर सही से अगर हम लोग उसको क्योर ना करें फिर वापस आते हैं। होम्योपैथिक का ये सबसे बड़ा सुविधा ये है, एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दूसरा पॉइंट ये है पूरा चीज़ों को क्लियर करते हैं, वापस आने नहीं देते। अगर सही से अब मतलब सही डोज, सही आपका देने का तरीका, बार्स आपका दो या तो सही से इंटैक्ट करे, सही मात्रा में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, दिन में वो 2 बार हो या 1 बार हो, सारे चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ ज़रूर होगा। क्योंकि होम्योपैथिक मैंने प्रैक्टिकल मेरे फैमिली के ऊपर भी देखा, जो चीज़ें क्या था और क्या हुआ। और मतलब आप लोग तो देख ही चुके हो जो बार्स के ऊपर कितना, क्योंकि बार्स का जो एनाटॉमी है होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये सारे बातें मैंने एक्सपेरिमेंट करके बोल रही हूँ, ना कि किसी का कॉपी करके चोरी करके बोल रही हूँ। तो RNC का मतलब रुबीना 30, नक्स भूमिका 30 और कार्बोवेज 30, और एक जोड़ सकते हो चाइना 30, लेकिन इतना मत कीजिए, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना इम्यूनिटी को भी ग्रो करते, बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं। लेकिन कार्बोवेज भी इम्यूनिटी, ऑक्सीजन लेवल और ये सारी चीज़ों में आपका, मान लीजिए गैस फॉर्मेशन, ये क्रॉप में मान लीजिए आप हैंड फीड करवा रहे हो तो RNC को मतलब हैंड फीड के साथ मिला के दीजिएगा, देखिएगा आपका कोई भी छोटे बार्ड्स जो बेबी बार्ड्स है कॉफ इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पूरा वो डाइजेशन ट्रैक को क्लियर करते हैं। कहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूरा क्लियर कर देते हैं, और आपका जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो पूरा सही टाइम पे डाइजेस्ट होके वो शरीर में जो इंटेस्टाइन होता है वो शोषित कर लेते हैं और उसको ग्रोइंग में या आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये रहा एक RNC का कॉम्बिनेशन, ज़रूर अपनाइए, विश्वास है तो देखिएगा। जो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा, जो आपका बार्स का 1 दिन बाद डायरिया, लूज मोशन, वीकनेस, ये सारे चीज़ हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन और नींबू पानी ज़रूर पिलाइए, देखिएगा आप बिफ़ोर और आफ्टर का फ़र्क आप खुद महसूस करिएगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।